नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुक्ताश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाणम्। अनंत अनंत परम जबरी अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह है वाग्वादिनी, यह है भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। संसार में इस जीव को अग्नि ने कई बार झुलसाया है, इस शरीर को कई बार अग्नि ने झुलसा करके और उसे राख कर दिया है। एक बार नहीं, अनंत बार इन शरीरों को अग्नि ने झुलसा झुलसा कर राख किया है। वह अग्नि तो इस पर्याय को एक बार ही राख कर पाती है। सचिन भैया, बाहर की अग्नि तो केवल एक बार ही शरीर को जला पाती है, पर अंदर में जो उत्कंठा उत्पन्न हो रही होती है, जो काम के वेग उत्पन्न हो रहा होता है, वह कामाग्नि इस जीव को संसार में क्षण क्षण जलाती है, पल पल जलाती है। हर समय हर क्षण दाह उत्पन्न करती है।
बाहर की अग्नि लग जाए तो उसको शांत करने के लिए जल काम कर जाता है। सीज फायर आजकल तो उपकरण बन गए हैं। बाहर में अग्नि लग जाए, सीज फायर से उसको शांत किया जा सकता है। बाहर में अग्नि लग जाए, उसको पानी के छिड़काव से शांत किया जा सकता है। बाहर में अग्नि लग जाए, अग्निशामक यंत्र बहुत सारे हैं, उनसे अग्नि को शांत कर लिया जाता है। लेकिन अंतःकरण को जो अग्नि झुलसाती है, उस अग्नि को शांत करने के लिए कुछ भी काम नहीं आता है। शरीर के ताप में तो चंदन काम कर जाता है। शरीर में दाह उत्पन्न हो, चंदन का पानी पी लो, शरीर का दाह शांत हो जाता है। शरीर के अंदर दाह उत्पन्न हो रहा हो तो चंदन का पानी पी लो। शरीर में दाह उत्पन्न हो रहा हो, चंदन का लेप कर लो, शांत हो जाता है। शरीर के भीतर दाह उत्पन्न हो रही हो, चंदन का पानी पी लो, दाह शांत हो जाता है। लेकिन अंतरात्मा में, मन में जो दाह उत्पन्न होती है, उस दाह को उत्पन्न करने के लिए जगत की कोई भी वस्तु काम नहीं आती है। वह दाह बड़ी कठिन है, वह झुलसन बड़ी कठिन है, क्षण क्षण झुलसाती है। ऐसा काम के वेग से पीड़ित जीव, काम के वेग से पीड़ित हुआ व्यक्ति, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। न उसको अपना तन दिखाई देता है, न मन दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसको तो परमात्मा और गुरु भगवंत भी दिखाई नहीं देते हैं। गुरु भगवंत के पास भी जाएगा, वहाँ भी उसे अपनी प्रिया की ही झलक दिखाई देगी। भगवान के चरणों में जाएगा, अभिषेक करते हुए तन दिखाई देगा, लेकिन मन उसका अपनी प्रिया में ही बस रहा होगा। ये काम बड़ी दुर्जेय वस्तु है। इसको जीत पाना बहुत कठिन काम है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कर्मों में जिस जीव ने मोहिनी कर्म को जीत लिया, वह जगत का सबसे बड़ा योद्धा है। और व्रतों में जिसने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, अब ब्रह्म को जिसने जीत लिया, वह संसार का सबसे बड़ा योद्धा है। रणभूमि में योद्धाओं की भुजाओं को काट के फेंक देना, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है। समुद्र को इन हाथों से, इन भुजाओं से तैर करके पार कर जाना, इसमें कोई विशाल शक्ति की बात नहीं है, आपकी कोई विशालता नहीं है। भूमि को फाड़ करके पाताल तक भूमि को खोद देना, इसमें कोई विशालता नहीं है। सिंह के मुख से, सिंह की मूंछ से उसका बाल छीन के ले आओ, कोई विशालता नहीं है। मणिधारी नाग के मुख से मणि निकाल करके ले आओ, इन सब में कोई विशेषता नहीं है। अपने अंदर राजू भैया उमड़ रहे काम के सैलाब को शांत कर दो। अपने अंदर में उमड़ रहे काम के सैलाब को, वासना के सैलाब को एक क्षण के लिए शांत कर दो। आप इस संसार के महासुभट हो, महायोद्धा हो। बेचारे दुर्भाग्यशाली जीव पत्नी के ऊपर बल दिखाते हैं, पत्नी को प्रताड़ना देते हैं, उसको मारेंगे, पीटेंगे, गाली सुनाएंगे, बुरे बुरे शब्दों से संबोधन करेंगे। पत्नी पे बल दिखा रहे हो। तुमसे बड़ा जगत में कायर आपको नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे हैं। नहीं तो आपको हम महाराज कैसे कैसे बोलते हो, कायर बोल रहे हो हमें, आपको नहीं बोल रहे हैं। उन कायरों को बोल रहे हैं जो अपने बल का प्रयोग इस अबला के ऊपर करते हैं, पत्नी के ऊपर करते हैं। अरे वो सबला होती, सबल होती तो पिता के घर को छोड़कर तेरे घर क्यों आती? बल ही तो नहीं था, सबल ही तो नहीं थी, अबला थी, दुर्बल थी, इसलिए तो
माँ क्या जीवन है आपका, कितनी तरक्की कर लो, कितनी तरक्की कर लो, कितने ऊपर उठ जाओ, फिर भी एक सहारे को खोजना ही पड़ता है। क्योंकि बेल कितने ही ऊपर चढ़ जाए, आशु भैया, बेल कितनी ही मजबूत हो, कितनी ऊपर चढ़ जाए, उसको ऊपर चढ़ने के लिए पेड़ के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, बल्ली लकड़ी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। बिना सहारे के बेल नहीं चढ़ पाती है। ऐसे ही ये स्त्री है, ये स्त्री भी ऐसे ही है। चाहे वो झांसी की रानी बन जाए, चाहे अवंतीबाई बन जाए, फिर भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। देवी अहिल्या बन जाए, फिर भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। सती सोमा बन जाए, सती सीता बन जाए, तब भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ओ कितना निर्बल हो तुम। घर में थी, जहाँ पैदा हुई थी, तो पिता का मुख ताकना पड़ता था। हर कार्य के लिए पिता के पीछे देखना पड़ता था, पिता का मुंह देखना पड़ता था। पिता का देह वसान हो गया तो भाई पे आश्रित हो गई, अब बड़े भाई का मुंह ताकने लग गए। वहां से उसने विवाह कर दिया, पति के घर पहुंच गए, अब पति का सहारा ले लिया, पति का मुंह देखने लग गए। पति चल बसा, पुत्र पुत्री हो गए, अब पूरा जीवन पुत्र पुत्रियों में खोजने लग गए। सहारा ही सहारा चाहिए, सहारा ही सहारा चाहिए। एक बार अपने आत्म बल को प्रकट कर तो लो। क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्यों अबला बने घूम रहे हो? एक बार उस अपने आत्म बल को देख तो लो, निहार तो लो। तुम्हारे अंदर अनंत बल भरा पड़ा है, क्यों अबला बन के घूमते रहते हो? घर में जाके लड़ाई नहीं करने लगना, बोले हम अबला नहीं है, हमें भी बल है। वहां नहीं बल दिखाना है। स्त्रियों पे बल दिखा रहे हो, महिलाओं पे बल दिखा रहे हो, अबला पर बल दिखा रहे हो। तुम्हारा पौरुष धिक्कार के योग्य है। बल दिखाना है, बल दिखाना है। अपने मचलते परिणामों को बल दिखाओ, उनको शांत करके बैठा दो तो समझे कि तुम पुरुष हो। लोग पूछते हैं दिगंबर मुनिराज नग्न क्यों होते हैं? दिगंबर मुनिराज इसलिए नग्न होते हैं, वे कायर नहीं हैं, वे पुरुष हैं, वीर पुरुष हैं। उन्होंने किसी अबला के ऊपर बल नहीं दिखाया है, उन्होंने अपने मचलते हुए परिणामों के ऊपर अपना बल दिखाया है। उन्होंने इस शरीर में बैठी आत्मा के अंदर, इस शरीर में बैठी आत्मा में जो विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, जो कषायें उत्पन्न हो रही थी, जो विषय वासना रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे थे, उन परिणामों को अपना बल दिखाया है, उनको शांत करके बैठा दिया है। इसलिए उनको किसी वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती। वे सबल हैं, तुम लोग थोड़े ही सबल हो। कितनी दयनीय स्थिति है तुम लोगों की। थोड़े थोड़े आगे तो किसा कहो, पीछे जगह खत्म हो गई है। कितनी दयनीय स्थिति है। घर में जाते हो, नहीं हो तो हमें बता देना बीच में। ऐसी स्थिति जैसी हम बता रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आपकी ना हो तो हमें बीच में बता देना कि महाराज जी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। बेचारे कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कितने पुरुष कहलाते हैं, पुरुष कहलाते हैं, बलशाली कहलाते हैं, पर कितने निर्बल हो। 2 रोटी के लिए चौके का मुंह झांकना पड़ता है बार बार, चौके में झांक झांक के देखना पड़ता है बार बार 2 रोटी के टुकड़ों के लिए। धीरे से जाके पूछे क्या है, बन गई का? नहीं, ऐसा नहीं होता हो तो आप बीच में बोल सकते हो हमसे, खाए बन गई का? हम देवी थी गुस्से में तो तुरंत बोल गई, कचूले में हाथ झोंक दें का, बना ही तो रहे हैं, ठहर जाओ 5 मिनट, खा लियो भाई। बेचारा नीची मुंडी करके धीरे से भीगी बिल्ली की समान जाके दुकान पे बैठ गया।
आज देवी गुस्से में है, अभी छेड़ना नहीं इसको। धीरे से बेचारा जाकर के दुकान में बैठ गया। अब भोजन बन गया तो देवी जी फिर तनतनाते हैं, अब कपीले चावल लेके निमंत्रण डाल भेजा है, बन गई है, थोप दही, जाओ खा लो। फिर भी कैसे खा लेते हो? मुनिराज तो नहीं खा सकते। कैसे जी लेते हो ऐसा जीवन को? कैसे खा लेते हो इस तिरस्कार भरी रोटियों को? कैसे पेट भर के आ जाते हो? अब नहीं भी करोगे तो करोगे क्या? गिरमा से तो यही बन गई ना। गिरमा समझते हो? गिरमा नहीं समझते? गांव में जो गाय को बांधा जाता है ना, तो एक बीच में रस्सी होती है, इस साइड ऊपर साइड गाय के गले में बांधने का एक होता है ऐसा, और एक नीचे साइड खूंटे में बांधने का होता है, बीच में एक रस्सी डली रहती है। क्या बोलते हैं आपके यहाँ? ऊपर कानी होती है, नीचे कानी होती है। मतलब एक को गले के गाय के गले में बांधा जाता है और एक को खूंटे में बांधा जाता है, बीच में एक रस्सी डली रहती है, उसको बोलते हैं गिरमा। तो एक गिरमा देवी के में पड़ गया है, नीचे का हिस्सा आपके में पड़ गया, बीच में रस्सी पड़ी है, जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? इसलिए आप नहीं बोल पाओगे कुछ। मुनिराज तो ऐसे चौके में आहार ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जिस चौके में स्वामी रुष्ट हो, जिस चौके में स्वामी ने चौके लगाने के लिए महिला को मना कर दिया हो, अथवा कलह करता हो चौके को लेकर के, और फिर भी महिला ने चौका लगा लिया है, ऐसे चौके में मुनिराज आहार नहीं कर सकते। ऐसे चौके में नहीं कर सकते। फिर सामने ही यदि घर का मालिक रोष दिखा रहा हो तो मुनिराज कैसे आहार कर सकते हैं? वहीं अंजलि को छोड़ करके वापस आ जाते हैं। ये है दिगंबर मुनिराजों की सिंह वृत्ति। किसी के टुकड़ों पर आश्रित नहीं है, भिखारी नहीं है, भिकमंगे नहीं है कि तुम कुछ भी बोलते रहो अदवा तदवा और मुनि महाराज आहार करते रहें खड़े खड़े। नौबदा भक्ति पूर्वक आहार करते हैं। दाता के 7 गुणों से युक्त होकर के जब दाता आहार देता है तब मुनिराज आहार करते हैं। 3 चक्कर कटवाते हैं पहले तुमसे, 3 परिक्रमा दिलवाते हैं, फिर अष्टद्रव्य से पूजन करवाते हैं, पादों का प्रक्षालन करवाते हैं, फिर कहते हैं थाली में क्या बना लेके आओ। बोलते नहीं है थाली में क्या बनाया आपने, बोले के आते हैं। उसमें भी जो मर्जी करता है उतना ही लेते, बाकी को हटा देते हैं। नहीं लेना तुमने क्या बनाया है, नहीं है मतलब हमें तुमने क्या बनाया है। हमारे लिए लाभकारी क्या है, हमारे लिए पथ्य क्या है, वही लेंगे, उतना ही ग्रहण करते हैं। पर तुम्हें तो अब लौकी की सब्जी बना दी, भाई चाय नहीं भाई खाओ, भाई चाय नहीं भाई खाओ, जय बनी है, खाने तो खाओ, नहीं खाने तो जाओ। महाराज से कहते हैं महाराज बहुत मेहनत से बहुत प्यार से बनाया हमने, हमें इस पकवान में स्पेशलिटी है हमारी। महाराज कहते होगी तुम्हारी स्पेशलिटी, हमें नहीं लेना है, हमारे लिए पथ्यकारी नहीं है ये वस्तु, हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करने वाली वस्तु है, इसलिए नहीं खाते, हटाओ। अब तुम करते रहो, जुड़ते रहो हाथ, मनाते रहो, महाराज ले लो प्लीज़ ले लो ना, इतना सा तो ले लो, इतना सा तो ले लो, नहीं लेना। पर तुम कह रहे क्या शाम के रसगुल्ला बने थे तो बचे हैं का, उन्होंने कि शाम को तो खिला दे थे, अब फिर चाहिए। यहाँ कह रहे महाराज एक तो ले, इतना सा तो ले लो, इतना सा तो ले लो। सब देखते हैं, हमारे अखिलेश भैया सब देखते रहते हैं, कविताएं करेंगे, कविताएं करेंगे, बढ़िया बढ़िया कविता बना के सुनाएंगे। कविता का बैराग तो कितना सुंदर था जो रात में आप सुना रहे थे, वो बैराग आत्मा में उतर जाए तो आनंद आ जाए। अखिलेश भैया जीव में संसार में इस जीव की क्या क्या स्थितियां हैं, हमारे अखिलेश भैया कल कविता के माध्यम से सुना रहे थे, हम सुन रहे थे। कैसी कैसी दुर्दशा में जी संसार में जीव जी रहा है, सब सुन रहे थे। हम क्या सोच रहे थे अखिलेश भैया, हम सोच रहे थे कितनी सुंदर कविता बना ली, कितने सुंदर परिणाम रहे होंगे, उस जीवों की वेदना को कितना अनुभव किया होगा अपने अंदर में, तब जाकर कविता के रंगों में उसको पिरोया। लेकिन वह वेदना
क्षण मात्र की कविता तक ही थी सीमित रही, इसलिए वे केवल शब्दों में बंध के रह गई। अगर वह वेदना अंतस में उतर जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। अंतस में नहीं उतर पा रही है वेदना, और इस सब के पीछे बहुत बड़ा कोई काम करने वाला है, उसका नाम काम का वेग। ये जीव अपने कामुक परिणामों को नहीं संभाल पाता है, उनको रोक नहीं पाता है, इसलिए इसको स्त्री का मुंह ताकना पड़ता है और स्त्री को पुरुष का मुंह ताकना पड़ता है, सुनना पड़ती है। मुनिराज इसलिए तो नहीं सुनते हैं, उन्होंने अपने काम वासना को शांत कर दिया है, इसलिए उनको किसी स्त्री का कोई प्रयोजन नहीं है। आपने नहीं कर पाए इसलिए आपको प्रयोजन है, इसलिए सहन करना पड़ती है। काम का वेग बड़ा तीव्र होता है। सागर के पल्लड़ तो उठ करके शांत हो जाते हैं, सागर के पल्लड़ तो उठ करके शांति हो जाते हैं। वन में लगी दावानल कुछ समय में शांत हो जाती है, पर काम की जो वेग है, काम की जो अग्नि लग जाती है, वह अग्नि शांत नहीं होती है, झुलस आती रहती है। बेचारे पवनंजय बड़े बड़े योद्धाओं को क्षण मात्र में रणभूमि में धराशायी करने वाले वे पवन अंजना का रूप देख करके इतने लाचार हो गए, इतने बेबल हो गए, उनको काम के 10 बेगों ने डस लिया। जैसे नाग डस लेता है ना जी। हमारे मंत्रवादी महाराज बैठे, पहले नागों का जहर उतारते थे, ये अब नहीं उतारते, अब तो महाराज बन गए। महाराज बनने के बाद विद्याओं का त्याग करना पड़ता है। बताते तो नहीं महाराज आजकल कोई को, अब कहे नहीं वीर सागर जी, नहीं तो अभी अपन उसमें पढ़ रहे हैं मूलाचार्य जी में कि विद्याओं को दे करके कोई देख लो कि कोई ये हमारे क्या नाम है मोनू भैया को 1-2 अच्छी बढ़िया विद्या सिखा दे रहे हैं, तो मोनू भैया विद्याओं से खुश होकर के हमें खूब आहार कराने आएंगे, हमारी मनपसंद चीज़ें बना के लाएंगे, चौकों में अच्छा शोधन करके हमें आहार कराएंगे। तो ऐसा कहीं एक आध विद्या खिसका तो नहीं रहा, देना नहीं। मुनिराजों को अपनी पूर्व की विद्या, हाँ सबकी बस की लेने की होती भी नहीं है, वे सब्जी भी नहीं झेल पाते। मुनिराजों को अपनी पूर्व विद्याओं का प्रत्याख्यान करना पड़ता है। मुनि पद लेने से पहले वो अपनी विद्याओं को किसी को न दे सकते और ना ही उन विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। यही तो हमारा जिन आगम में हाथ बांध दिए, नहीं तो कर तो बहुत सकते, हाथ नहीं बांध दिए। वास्तव में देखा जाए तो ये तंत्र मंत्र में फालतू के कामों में मुनिराज उलझ जाते, अपनी आत्म उपलब्धि से वंचित रह जाते। इसलिए जिन आगम में आज्ञा है कि तंत्र मंत्र करना मुनियों के लिए निषेध है। तो वो जो नाग होता ना, जब नाग डस लेता है तो व्यक्ति नागी की तरह ऐसे कुंडलियां मारता है। जिसको डसा होता है ना, वो व्यक्ति उस नागे के जहर से कुंडलियां मारता है। कभी आड़ा टेढ़ा चलेगा नागी की तरह, कभी कुंडली मार के बैठ जाएगा, तो कभी मुंह से झाग निकालेगा। ऐसे ही जिसको नाग डस लेता है उसको क्षण मात्र भी चैन नहीं पड़ती है, शांति नहीं पड़ती है। उस नाग के विष की वेदना उसको क्षण क्षण वेदित करती है। ऐसे ही जिसको काम रूपी नाग ने डस लिया, उसको काम रूपी नाग के 10 बेग हर समय प्रताड़ित करते हैं। पहला बेग होता है स्मरण, काम के 10 बेग। पहला बेग होता है स्मरण। पवनंजय ने मात्र मुखड़ा देख लिया। अब अंजना तो अपने घर चली गई, पवनंजय अपने महल की ओर जा रहे थे, परंतु सभी ने कहा कि अब 3 दिन बाद तो विवाह है, तो उतने दूर देश जाएंगे, पुनः वापस आएंगे बारात लेकर के। सब हैं ही परिवारजन, बाराती जन सब इधर हैं। इसलिए वहीं कैलाश पर्वत के समीप एक पर्वत के ऊपर तंबू गाड़ के पूरी सेना और राजे महाराजे सभी लोग वहाँ पर अपना डेरा डाल के बैठ गए थे। स्मरण। अंजना तो चली गई,
अंजना तो घर चली गई, पर वे पवनंजय प्रतीक्षण हर समय परमात्मा को इतना निहार लो, इतना परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परमात्मा नहीं नजर आ रहे थे हर क्षण हर समय, उनको केवल 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 रूपवती अंजना का चेहरा इन आंखों में झलक रहा था। चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। अभी तो पहला वेग है स्मरण, हर क्षण स्मरण चल रहा है, हर क्षण स्मरण, हर क्षण में केवल अंजना का चेहरा ही नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सामने से कौन निकल गया, पता ही नहीं है। साधुओं जैसी दशा हो गई, योगियों जैसी दशा हो गई। जैसे योगी अपने योग में लवलीन हो जाते हैं, कौन आ गया कौन चला गया, किसने पत्थर बरसाए किसने गाली बरसाई, उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे ही सेना की टुकड़ियां आके चली जा रही हैं, नमस्कार करते चली जा रही हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। उनकी आंखों में तो केवल और केवल अंजना झलक रही है। ये काम का पहला वेग था स्मरण। काम का दूसरा वेग होता है आकृति। आकृति, हर क्षण वही एक आकृति झलक रही है, दूसरी कुछ भी आकृति दिखाई ही नहीं दे रही है। उसका रूप, उसका लावण्य, कैसा क्रश उसका शरीर था, बस वही आकृति केवल आंखों में झूले जा रही है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दूसरा वेग है आकृति। ये युवाओं के साथ होता है ऐसा। तो जो युवा बैठे हैं, युवतियां बैठे हैं, वो इस बात को महसूस करके देखना कि ऐसे होता है कि नहीं होता है। जब कहीं पे नजरें दो चार हो जाती हैं, फिर पढ़ाई मढ़ाई में मन नहीं लगता। रोहित भैया, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। हमने देखा ऐसे ऐसे टॉपर्स बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट टॉप करते थे, स्कूल टॉप करते थे, एमपी टॉप करते थे, ऐसे टॉपर्स बच्चे नजरें लग गई। उस दिन से ही उनका ग्राफ नीचे गिर गया। स्कूल में पढ़ाई का ग्राफ गिरा तो गिरा, परिणामों का ग्राफ भी नीचे गिर गया। स्मरण, पहले वेग डसता है, स्मरण आता है, बार बार वही स्मरण चलती हैं बातें। फिर दूसरा वेग डसता है तो आकृति, बस वही प्रेमी की आकृति नजर आती, कुछ भी नजर नहीं आता है। तीसरा वेग होता है गर्म आह निकलती हैं, ठंडी ठंडी गरम गरम सांसें। अब क्या करें, कैसे हो जाए, कैसे मिल जाए। आह निकलती है, हर समय आह निकलती है, गरम सांसें निकलती हैं शरीर से, शरीर तपने लगता है, कान लाल हो जाते हैं, नाक से गरम गरम सांसें निकलने लगती है, सांसों की गति तीव्र हो जाती है। देख लेना, अपनी नाभि पे हाथ लगाना और नीचे मुंडी करना, सांसें कहाँ तक जा रही। कामी पुरुष की सांसें नाभि से नीचे तक जाती हैं। जिसको काम वासना सता रही है उसकी सांसें गरम नाभि के नीचे तक चली जाती हैं, और जो शांत परिणामी जीव होता है उसकी सांसें यहाँ रहती हैं। वो श्वास मंद गति से श्वास लेगा, जैसे सरिता बहती है, धीरे धीरे बहती है, ऐसे ही योगी की श्वासें धीरे धीरे चलती हैं, कामी की सांसें तीव्र चलती हैं, धड़कन तीव्र हो जाती है, शरीर कंपायमान हो जाता है। ये लक्षण है। आप पकड़ नहीं पाते हो, अब हमने बता दिया, अब पकड़ने लग जाना आज से। तीसरा वेग, चौथा वेग, ज्वर सताने लग जाता है, शरीर में दाह उत्पन्न होने लग जाती है, जलने लग जाता है शरीर, झुलसने लग जाता है शरीर। चौथा वेग दाह, शरीर ही नहीं झुलसता, मन भी झुलसता है, आत्मा भी झुलसती है। पांचवा वेग होता है, बड़ा जटिल है। नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती, बिस्तर कितने ही नरम हो, मखमल के गद्दे बिछे हुए, अरे फूलों की सेज बिछी हो, पर रात पूरी करवटें इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, पूरी रात करवटें बदलते बदलते निकल जाती हैं। ये काम का पांचवा वेग है। छठवां वेग आता है, भोजन में अरुचि आना प्रारंभ हो जाती है,
जो लड्डू पकवान आनंद देते थे। माँ लड्डू रख के चली गई, लड्डू पेट में पहुंच गया, पता ही नहीं लगा कि मैंने लड्डू खा लिया है। माँ कह रही है, बेटा आज भोजन में क्या बना दूं? कुछ भी नहीं रुच रहा माँ, कुछ भी नहीं रुच रहा है, गले के नीचे कुछ भी नहीं उतर रहा। क्यों? मृग नैनी नैनों में बसी हुई है, मृग नैनी नैनों में बसी हुई है, वह गले के नीचे कुछ भी नहीं उतरने दे रही है, कुछ भी नहीं रुच रहा है। सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर मिष्ट भोजन भी उसको फीका लग रहा है। ये काम का 6वां वेग हो गया। 7वां वेग, हर समय बस उसी की चर्चा में मन लगता है, कुछ नहीं रुचता। कोई भी आएगा, कुछ भी कहेगा, हर सब्जेक्ट में उसी को घुसा देगा। कोई कुछ भी बात करेगा, उसका अभिप्राय मात्र उसकी चर्चा में लगा रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? युवाओं को तो बहुत अच्छे से अनुभव होगा इस बात का। ये सांप डस रहे हैं आपको, ये काम के बेग रूपी 10 सांप डस रहे हैं आपको, जगह जगह से शरीर में दंश मार दिए हैं। और शरीर में ही नहीं, शरीर के माध्यम से आत्मा में डंक मार रहे हैं, डस रहे हैं। अगला वेग है उन्मत्तता। धुन चढ़ जाती है, धुन चढ़ जाती है। भैया हमारे ये सचिन भैया, कपड़े की दुकान है आपकी, काहे की? बाहर की, तार की। भैया मांग रहे, उसमें नंबर होते हैं क्या? तार में कौन कौन से नंबर होते हैं? 13 नंबर, 14 नंबर, 12 नंबर। ग्राहक ने आके मांगा, बोले 12 नंबर था, दे दो। भैया को कुछ पता ही नहीं है, भैया बंडल ले उठा कर रख दिया सामने, वो तो 15 नंबर था। कह रहे भैया 13 नंबर मांग रहे, 15 नंबर क्यों दे रहे? अरे क्या करें, उन्मत्तता छा गई है, उन्मत्तता छा गई है। जैसे नशे में धुत व्यक्ति, उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कुछ भी होश नहीं है। ऐसे ही काम की पीड़ा में जो सताया हुआ है भाई भी उन्मत्त हो जाता है, कुछ भी होश नहीं रहता। 9वां वेग है मूर्छा। बेहोशी आ जाती है, बेहोशी आ जाती है। बैठा रहेगा, कुछ भी होश नहीं रहेगा। क्या चिंतन चल रहा है खुद को ही पता नहीं है, क्या कर रहा हूं खुद को ही पता नहीं है। ऐसी स्थिति काम से डसे हुए की हो जाती है। अंतिम वेग होता है अति कष्ट। काम का 10वां वेग होता है, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं हुआ है, तब भी इतना कष्ट है जैसे 1000 बच्चों ने एक साथ डंक मार दिया हो। शायद कमजोर पड़ जाएगा वो तो। अजगर ने निगल लिया हो तो भी शायद कम पीड़ा होगी, लेकिन जिसको प्रेम ने निगल लिया है, जिसको वासनाओं ने निगल लिया है, उसको तो पीड़ा, उसकी पीड़ा तो क्या कहें, क्या बताएं। अताउल्ला खान के गाने ही भाते हैं और कुछ भी नहीं भाता है। बफाना रास आई तुझे वो हर जाई। हमने सुना है ऐसा, एक भैया को बड़ा प्रेम रोग हो गया था, लड़की ने धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली। अब भैया तो हमारा दिन भर पड़ा पड़ा केवल अताउल्ला खान के गाने सुनता था बस, और कुछ भाता ही नहीं था उसको। हमने कहा पागल, वो तो गई, अब तू पैसा और टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? उस अताउल्ला खान की सीडियाँ खरीद के लाएगा, कैसेट खरीद के लाएगा, पैसा बर्बाद होगा। काम कुछ करता नहीं है, घर में पड़ा रहता है ऊंधा, तो सब पैसा और जो धन आने वाला था वो नहीं आ पा रहा, जो जाना थी वो तो चली गई। अब जो तेरे हाथ में उसको क्यों छोड़ रहा है? कम से कम कमाई कर तो तेरा घर परिवार अच्छा चलेगा। ये 4 दिन की कहानी है, 4 दिन में सब ठंडा हो जाएगा। सुन सुन के उन अताउल्ला खान के गाने के तू भी बोर हो जाएगा, फिर थोड़े दिन में समेट समाट के उनको भी रख देगा। क्यों चिंता करते हो? अगली रक्षाबंधन पे आएगी। क्यों चिंता करते हो? अगले रक्षाबंधन पे आएगी, साथ में एक छोटा सा बच्चा लाएगी, धीरे से कहेगी बेटा तुम्हारे मामा जी। मैंने देखो मैं बिना देखी चीजें बातें नहीं करता हूं आपसे, मैं प्रमाणिक पुरुष हूं, प्रमाणिक बातें करता हूं। जिन मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा होती है, इसलिए मैं प्रामाणिक बातें करता हूं, इधर उधर की बातें नहीं करता। ये मैंने देखा था भैया, रोहित भैया, मुझे इतनी हंसी आई।
पागल बना बेचारा, न जाने क्या क्या कर डाला, क्या क्या कर डाला। साल 1.5 साल 2 साल के बाद वो बच्चा हाथ में खेलते लेके आ गई, उसके ही गोद में पकड़ा दिया, बोले देखो बेटा मामा जी के खेल में खेलो। मैंने बोला ऐसी स्थितियां होती है, ऐसी तो स्थितियां संसार में। चलो, बेचारे पवनंजय को काम के 10 बेगों ने डस लिया, बेचारे पवनंजय को काम के 10 बेगों ने डस लिया। मूर्छा खा खा के गिर रहा है, मूर्छा खा खा के, कुछ भी होश नहीं है, ना भोजन रुच रहा है, ना पानी रुच रहा। 3 दिन कैसे निकल रहे हैं समझ में नहीं आ रहे। महीनों वर्षों की बात नहीं हो रही, 3 दिन बड़े भारी हो रहे, ऐसे लग रहा है 3000 वर्ष हो गए। तो 3 दिन तो एक क्षण भी उसके स्मरण के बिना रह नहीं पा रहा। अपने मित्र प्रहसित जो मंत्री था पकड़ के बैठ गए, उसकी बातें करे जा रहे, उसकी बातें करे। प्रहसित मुझे चैन नहीं है, मैं मर जाऊंगा प्रहसित, मेरे प्राण निकल जाएंगे शरीर से, कुछ कर तू। प्रहसित ने कहा युवराज ऐसे उतावले क्यों होते हो, 3 दिन की ही तो बात है। अरे बावरे तुझे क्या बताऊं, 3 दिन तू कह रहा है 3 दिन, 3 दिन तो मेरे लिए 30,000 वर्ष बराबर हैं। मैं तो एक पल उसके वियोग में नहीं सहन, एक पल के लिए भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकता, एक पल के लिए भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तू 3 दिन की बात कर रहा है, मेरे प्राण निकल जाएंगे प्रहसित। फिर क्या 3 दिन बाद किससे विवाह करेगा उसका, मैं ही नहीं बचूंगा, तू कुछ कर मेरे लिए। जैसे कल बताया था ना, नशे में आकर लगन क्या लग जाए, लत लग जाए तो जीव भिखारी हो जाता है। 2 रुपया 5 रुपया का गुटखा मांगता है, सड़े सड़ाए वे लाल पानी के पाउच मांगता है, भिखारी हो जाता है। ऐसे जिसको काम की वेदना सताने लग जाए वो बेचारे भिखारी हो जाता है। प्रहसित मंत्री भी था, मित्र था, मंत्री भी था। उसके सामने घुटने टेकड़ा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं प्रहसित, मेरे लिए कुछ कर तू। उसने कहा हे पवनंजय तुम ऐसे दीनहीन शब्दों को प्रयोग मत करो। यद्यपि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर भिन्न है, पर हम दोनों की आत्मा तो एक ही है। तुम मेरे से भिन्न नहीं हो, ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा बोला जाता है अपनी प्रीति प्रदर्शित करने के लिए। लोक में ऐसा कहा जाता है। आत्मा सबकी अलग अलग ही होती है, शरीर अलग अलग ही होते हैं। निगोदिया थोड़ी कि शरीर तुम्हारा हमारा एक और आत्मा सबकी, आत्मा अलग अलग शरीर एक ही। वो निगोदिया में होता है और सिद्धों में होता है। अशरीरी हो जाते हैं फिर सब एक में एक समझ आते हैं, ऐसे निगोदिया एक शरीर में अनेक समझ आते हैं। तो प्रहसित ने कहा तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन आप शरीर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो एक ही है। आप मेरे परम मित्र हो, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप बाग व्याकुल मत हो। चलो हम अंजना के पास चलते हैं। आकाशगामी विद्याधर थे तो रातों रात सीधे उड़ के पहुंच गए। कहाँ, कौन सा नगर था, महेंद्र राजा का महेंद्र नगर। उड़ कर पहुंच गए 7वें खंड पर। वह कौमार यौवन से युक्त अंजना, अरे इस बीच में एक कहानी तो रहेगी, वो सुनाना था ना। तो जो पवनंजय व्याकुल हैं, आकुल हैं, उस समय प्रहसित से निवेदन करते हुए क्या कह रहे हैं, अरे देखा जब से रूप को मैंने, किससे कह रहे हैं, पवनजय प्रहसित उनके मित्र से कह रहे हैं, हे मित्र देखा जब से रूप को मैंने, रात को नींद ना दिन में चैना, प्रिया समागम कैसे हो बे, प्रिया समागम कैसे हो कब, कान सुनेंगे मीठे बैना, सोचत ही मन आकुल व्याकुल हो
सोचत ही मन आकुल व्याकुल, नागन सी डसती ये रहना। और जब से सुने हैं, जब से देखा रूप को मैंने, आकुल व्याकुल मेरे नैना। प्रैसे तू मेरी वेदना क्यों नहीं समझ रहा है? तू 3 दिन देख रहा है, मेरे अंदर की वेदना मैं ही समझ सकता हूँ। मैं एक क्षण भी उस अंजना के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे ले चल वहाँ। तब प्रहसित ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए युवराज चलो हम अंजना से मिल कर के आते हैं। और दोनों आकाश में उड़ते हुए जब पहुँचे महेंद्र नगर, तब चोरों की तरह जाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी एंट्री मिल जाएगी। भले ही दामाद हो तो क्या, होने वाले दामाद हो, अभी बने थोड़े ही हो। और इज्जत से आओगे तो इज्जत मिलेगी, चोरी से आए हो तो चोरी से झांकना पड़ेगा। अब झांकते झूकते महलों में और पहुँचे 7वें खंड पर अंजना का रूप दिखाई दिया। 7वें खंड पर बैठी वह अंजना अपनी कोमल सैया के ऊपर बैठी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ अटखेलियाँ कर रही थी। उनके साथ मीठे मीठे वचनों को कहते हुए वह अंजना पवनंजय की ही बात कर रही थी। तब कोई सखी उसके मन को प्रसन्न करते हुए कहने लगी कि हे अंजने, तू तो बड़ी भाग वाली है रे, तुझे ऐसा वीर रूप लावण्य की जो साक्षात मूर्ति है, ऐसा पवनंजय नाम का वर तुझे प्राप्त होने जा रहा है। इस संसार में तुझसे बड़ी भाग्यशालिनी कौन होगी जो ऐसा युवक तुझे मिला है। हम जैसी तो पुण्यहीन तरसते ही रह जाएंगी, तो भी ऐसे पति को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तभी उसकी बात काटते हुए दूसरी सखी जो उससे ईर्ष्या करती थी, किससे? उस सखी से ईर्ष्या करती थी, उसने उसकी बात को तिरस्कृत करते हुए कह डाला, क्या खास है उस पवनंजय में? क्या है उस पवनंजय में ऐसा? कुछ तो नहीं है। अरे इससे तो दशानन से ही विवाह हो जाता तो ठीक था, और दशानन से नहीं तो जो कनकपुर ताराधर नाम के जो मंत्री ने कनकपुर नगर के विद्युत पुत्र नाम के युवराज का नाम लिया था, तो बोले विद्युत पुत्र से ही विवाह तेरा हो जाता तो ठीक था। उस पवनंजय से श्रेष्ठ विवाह होना तेरा श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि वो विद्युत पुत्र बैरागी है, तेरा समागम होते ही वो है कुछ समय में ही दीक्षित हो जाता, ऐसा किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वह दीक्षा ले लेगा शीघ्र ही। पर दीक्षा से पहले जितना भी तेरा उसके साथ समागम होता, तेरे जीवन के लिए उतना समागम ही पर्याप्त होता था। उसे पवनंजय तुच्छ से जीव के साथ तेरा जीवन भर का समागम भी किसी काम का नहीं है। ऐसे तिरस्कार रूप वचन सुनकर पवनंजय के अंदर तो बिजली चमकने लग गई, तार कौंधने लग गए। ऐसा लगा एक साथ किसी ने कुंटल भर मिर्ची मुंह से अंदर ठूंस दी हो। पूरा शरीर जलन करने लग गया, हाथ पैर कांपने लग गए क्रोध से। और उस दासी को गर्दन उतारने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। ये दुष्ट दासी होकर के मेरे लिए ऐसा कथन करती है। तब तुरंत ही प्रहसित ने कहा, हे मित्र, एक तो हम चोरी चोरी आए हैं और यहाँ हल्ला करेंगे तो अभी भेद खुल जाएगा। दूसरा, ये तो स्त्री है, उसमें भी दासी है। कोई श्रेष्ठ आर्य पुरुष दासियों पर हाथ नहीं उठाते और ना ही स्त्री पर वार करते हैं। तुम्हारी कीर्ति धूमिल होती है, इसलिए चलो यहाँ से, इसके कटु शब्दों को सुनना ही नहीं हमें। पवनंजय क्या सोचने लग गए, ये अंजनी ने इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? इसका मतलब अंजनी मुझसे नहीं, अंजनी विद्युत पुत्र से प्यार करती है। अंजनी मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, इसके मन में विद्युत पुत्र बसा हुआ है। इसलिए इस धोखेबाज स्त्री को मुझे नहीं विवाह करना। और ऐसा गुस्से में वह पवन वहाँ से चले गए। जाकर
क्रुद्ध होकर अपने तंबू में जाकर शांति से सो गए। अब चैन पड़ गई। अभी तक चैन नहीं पड़ रही थी, अब चैन पड़ गई। स्त्री से तिरस्कार थोड़ा भी हो जाए तो चैन मिल जाता है। जो उसके प्रति तीव्र राग भाव काम करता है, जब उसके द्वारा थोड़ा तिरस्कार कर दिया करो इन लोगों का, तो कम से कम आपका राग कम हो जाए तो ये बेचारे कल्याण कर लें, अपने घर अपना मोक्ष मार्ग पकड़ लें। सच्ची में मत करना, पाप लगेगा। ऊंचे ही कर देना उनको दिखाने के लिए, ताकि उनको वैराग्य हो जाए, इसके लिए थोड़ा तिरस्कार कर देना, ज़्यादा नहीं करना, घर टूट जाए नहीं तो। बोले वहाँ भी नहीं गए, तुम्हें छोड़ के दूसरी बेहाल आए। थोड़ा तिरस्कार हो जाता है तो सारा प्रेम। इसलिए युवाओं को जरूर सुनना ये बात। अभी तक मीठी मीठी बातें आनंद दे रही हैं, इसलिए रस आ रहा है, रस टपक रहा है। थोड़ा सा तिरस्कार हो जाता है, वो सारा प्रेम कहाँ विलीन हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे सूर्य के उदित होते ही रजनी का आता पता नहीं चलता कहाँ विलीन हो जाती है रात, ऐसे ही थोड़ा सा स्त्री के द्वारा तिरस्कार हो जाए तो जीव के प्रेम पता नहीं चलता कहाँ चला गया, सब गायब हो जाता है। तिरस्कार को पाकर के भाई पवनंजय सुबह होते ही उसने आदेश कर दिया कि सारे परिवार और सारी सेना को वापस, कौन सा नगर था, नाम तो हमने बताया नहीं था, महेंद्र के पुत्र थे ना, तो अपने जो नगर था उसकी तरफ वापस मोड़ दिया। अचानक से 2 दिन बाद शादी होना है, अचानक से पूरी सेना को लेकर के पवनंजय वापस जाने लगे। तो कुछ मस्खरी करने वाले कम थोड़े होते हैं, कुछ मस्खरी करने वाले ने कह दिया, क्या अंजनी ने मना कर दिया है पवनंजय के विवाह करने का? जो क्रोध में आकर पवनंजय वापस घर की ओर चलने लगे हैं। तो कोई मजाक में कह रहा था, कोई सीरियस भी थे ऐसे, अरे पवनंजय को क्या हो गया है, इतने क्रुद्ध क्यों दिखाई दे रहे हैं, और ये विवाह मंडप को छोड़ करके ये घर की तरफ वापस क्यों जाने लग गए हैं? वो सारी सेना को पुनः महल के लिए जाने के लिए आदेशित क्यों कर दिया है? ऐसी चर्चाएं परिचर्चाएं वहाँ पर आपस में, कभी सैनिकों के बीच में, कभी लोगों के बीच में, तो सब कभी परिवारजन के बीच में ऐसी चर्चाएं चलने लग गई। पर किसी की बातों को, अब क्या धक्का लग गया था ना, ज़्यादा राग पड़ जाए, वो वहाँ से तिरस्कार मिल जाए तो ज़ोर से धक्का लगता है, तो थोड़े समय लगता है उसको संभलने में। संभल तो जाता है, ये फालतू की बातें होती हैं जो दिखावे में जीते रहते हैं। वे ट्रेन की पट्टी खोजने लग जाते हैं, जहर की पुड़िया खोजने लग जाते हैं। थोड़ा समय दो, थोड़े समय में सब ठंडा हो जाता है, सारा वेग शांत हो जाता है, सारी बातें सब ठंडी हो जाती हैं, ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इसलिए वो कुछ बात को नहीं सुनते हुए वह तो उसको जोर से धक्का लगा था, इसलिए कुछ किसी के भी परवाह नहीं करते हुए पवनंजय तीव्र गति से चलने वाले रथ के ऊपर सवार होते हुए जाने लग गए। तभी उनके अंजना के पिता को भी यह बात पता पड़ गई, तो भागे भागे वो लोग भी आ गए और इनके पिता भी, पवनंजय के पिता भी वहाँ पहुँच गए। अब ये नहीं सोचना कि कैसे उतनी दूर से आ गए, वो लोग विद्याधर थे, विमान से चलते थे, सर जरा में पहुँच जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वहाँ पहुँचे, पहुँच करके और अंजनी के पिता महेंद्र ने और पवनंजय के पिता प्रहलाद ने, दोनों ने मिल करके पवनंजय से बहुत निवेदन किया कि क्या बात है, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, किसी व्यक्ति ने तुम्हारी अवहेलना कर दी है, अवज्ञा कर दी है, या फिर अंजनी ने तुम्हारे लिए कुछ कह दिया है, बात क्या है, तुम क्यों विवाह से उठ करके और घर की तरफ वापस जा रहे हो? तब कुछ नहीं बोलते हुए वे पवनंजय मौन रहे। तब उनके पिता और ससुर महेंद्र दोनों के बहुत बहुत निवेदन करने पर अब बड़ों की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं? सुनो युवा और युवतियाँ, सुनो, सर्वथा अपनी ही इच्छा पे मत जीते रहो, सर्वथा अपनी ही इच्छा पे मत जीते रहो, क्योंकि आपकी इच्छाएं क्षण भरती हैं, थोड़े समय में शांत हो जाएंगी। ये वासनाएं क्षण भर की हैं, थोड़े समय में शांत हो जाएंगी, फिर वही रहेगा, फिर
परिवार, कुटुंब, उनके साथ ही जीना पड़ेगा। शरीर की चमक दमक थोड़े समय के लिए होती है, मन की ये जो कहानियाँ चलती रहती हैं, मन में जो उमंगें तरंगें चलती रहती हैं, ये थोड़े समय के लिए होती हैं, अल्प समय के लिए होती हैं। थोड़े समय के बाद ये सब जब समागम हो जाता है, साल 6 महीने निकल जाते हैं, ये सारा प्रेम की बातें और प्रेम की जितनी भी कहानियाँ हैं, ये सब धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। 1-2 बच्चे हुए फिर तो सारा प्रेम सिमट जाता है। इसलिए थोड़े समय के प्रेम के पीछे माता पिता को मत ठुकराओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं, अपने मन की इच्छा नहीं होने पर भी, अपना लाख नुकसान होने पर भी माता पिता की अवज्ञा नहीं करते हैं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम अपनी जीवन की एक बात बताते हैं। हमारी माँ ने हमसे बोला था, जब हम दीक्षा के लिए हमने निवेदन किया, उन्होंने कहा अभी 2 साल आपको दीक्षा नहीं लेना है, हम आपको व्रत दिला देते हैं परंतु 2 साल आपको भी दीक्षा नहीं लेना। हमने उनसे निवेदन किया कि हमने आपको जीवन भर कुछ भी नहीं दिया है, छोटे रहे घर में, इसलिए कमाया उड़ाया अपन नहीं किया, सब समृद्ध सब कुछ था तो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो हमने अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो दे दें, आपके जाने से पहले हम आपको वो दे दें जो लाखों करोड़ों की संतानों में कोई एक बच्चा दे पाता है अपने माता पिता को। हम विवाह करके एक बहू नहीं देना चाहते, वो तो आपके पास 2 ऑलरेडी हैं, उनके सुख आप भोग रही हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वे बहुएं पैर दबाती हैं, तीसरी जाएगी वो हाथ और दबाने लगेगी, और उल्टा हो जाएगा, 2 हाथ 2 पैर हैं, 4 बहुओं में बढ़ जाएंगे, हिस्से बांटे हो जाएंगे। और कहीं ऐसी आ गई झगड़ेल टाइप की, तो जो सुख शांति घर की है वो बर्बाद हो जाएगी। हमें ऐसे नहीं बहू आपको देना, हमें वो बहू आपको ला के देना है जो हर बेटा अपनी माँ को लाकर नहीं दे सकता है। तब माँ ने बोला कि तुम ठीक कह रहे हो, पर हमारा मुंह आपको नहीं छोड़ता है, इसलिए 2 साल मत जाओ। हमने कहा नहीं जाते हैं। थोड़े समय हम घर में रुके, हमने माँ से कहा हमसे केवल आप 2 बातों का प्रॉमिस कर लो, वादा दे दो, हम अभी नहीं जाते हैं, कैंसिल, दीक्षा 2 साल बाद ही लेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वही करेंगे। एक बात का बस 2 प्रॉमिस हमसे कर लो आप, एक तो 2 साल तक आप हमें छोड़ के जाओगी नहीं, ऊपर 2 साल तक आप हमें छोड़ के नहीं जाओगी। पहले तो इस बात का प्रॉमिस करो। चली गई तो हम बहू ला के कौन को देंगे, फिर हम जो देना चाहते हैं वो हम किसको देंगे आप चली गई तो। इसलिए 2 साल तक छोड़ के नहीं जाओगी, पहला प्रॉमिस ये करो। दूसरा प्रॉमिस ये करो कि आप हमारे इन भावों को बचा के रखोगी, जो भाव दीक्षा के हमारे आज उत्पन्न हो रहे हैं, 2 साल तक आप इन भावों को सुरक्षित रख पाओगी। 2 साल बाद हमारे भाव नहीं बने, भाव बिगड़ गए, हमारा विवाह करने का मन करने लग गया, तो फिर हम कौन सी बहू ला के आपको देंगे। फिर हम आपको मुनिराज की मां कहलाने के सौभाग्य कैसे दे पाएंगे। वे मान गई और हमारी दीक्षा हो गई, पर हमने अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बे पुत्र बे बेटे बेटियां घर में देवों पनीत होते हैं, देवों के जैसे बच्चे होते हैं जो अपनी माता पिता की आज्ञा में जीते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, वे सुखी होते हैं। आज देखो सुखी हैं कि नहीं है। हमने आई थी जब बीच में पहली दीक्षा के बाद, दीक्षा दिवस पे पहले पे जब वो आई थी, हमने उनसे पूछा, उनको कहा कैसा लग रहा हो। वह बहू आती तब अच्छा लगता हो कि अब अच्छा लग रहा हो, तो कह नहीं अच्छा तो हमें पहले से ही पता, वो तो अच्छा तो जो ही है, पर मन नहीं मानता, माँ है ना। हमने कहा ठीक है, आपने भी सही किया था, पर हमने भी सही किया, हमने और सही किया। इसलिए माता पिता को खुश रखो, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। वो माता पिता को दुखी कर दिया, जीवन में कहीं चले जाना, देश नहीं विदेश नहीं, कहीं चले जाना, तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। पैसा मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, आंतरिक आत्मा में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
हर क्षण आपको वह समय परेशान करेगा। मैंने अपनी माता पिता का तिरस्कार किया है, वह तिरस्कार आपको सुख शांति नहीं लेने देगा, जीने नहीं देगा। चैलेंज है मेरा, करके नहीं मानो तो करके देख लेना। जिन जिन ने किया है वे रोते हैं, आज भी रोते हैं। कई तो हमारे सामने ही आके रोए हैं। हमने कहा अब कहाँ आंसू बहा रहे हो? जब मताई बाप आंसू बहा रहे थे तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया। अब बनाओ, बहाओ, अब जीवन भर तुम्हें यही करना है अब, क्योंकि तुमने माता पिता को रुलाया है। अब तुम्हारी आंखें, उनकी आंखें तो साल 6 महीने में सूख जाएंगी, पर तुम्हारी आंखें जीवन भर गीली रहेंगी, क्योंकि तुमने माता पिता का तिरस्कार किया है। इसलिए पवनंजय ने कहा, यद्यपि मुझे इस शादी से प्रयोजन कुछ भी नहीं है, परंतु तब भी पिताश्री आपकी आज्ञा का मान रखते हुए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विवाह होते ही घर में पहली बार बहू पहुँचती है, पूरे नगर में उत्सव होता है, मुंह दिखाई होती है। खिचड़ी का प्रोग्राम आप लोगों के यहाँ होता है? खिचड़ी का प्रोग्राम नहीं होता? नहीं होता तो फिर मुंह दिखाई कैसे होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो खिचड़ी का प्रोग्राम होता है, उसमें बहू खिचड़ी घी लेकर के आती है और खिचड़ी परसती है। वहाँ पे उसका मुंह देखते हैं, उसको पैसे वैसे देते हैं, थोड़ा माल पानी मिलता है बहू को। पुए आपके यहाँ पुए होते होंगे, हमारा खिचड़ी बोलते हैं उसको। अब अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी होती है। तो अरे तो खिचड़ी क्यों बना रहे हो आप? खिचड़ी का प्रोग्राम होता है, पुए का प्रोग्राम होता है, गीत संगीत होता है, गाना बजाना होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ तो ऐसा लगा जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। यद्यपि नगर में सब चल रहा था, पिता और परिवारजन सारा उत्सव कर रहे थे, लेकिन चूंकि पवनंजय के हृदय में उस अंजना के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा था, इसलिए अंजना के तो ऐसा लग रहा था जैसे विवाह करके नहीं आई हूँ, मैं तो वैधव्य धारण करके आई हूँ। कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो उसके अंदर में उमंगें थी, नई नई सोच चल रही थी। पति का प्रथम समागम होगा, उनसे ऐसे बात करूंगी, जल्दी से नहीं मानूंगी, थोड़ा रूठ जाऊंगी, थोड़ा मनवाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा। पर वह दशा कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ। पवनंजय उनको रणवास में छोड़कर और सीधे अपने महल में चले गए। पलटकर मुख भी नहीं देखा। वो अंजना ने पवनंजय को केवल मोर से ढका हुआ चेहरा केवल एक क्षण मात्र के लिए, एक झलक मात्र देखी थी। उसके बाद फिर कभी पवनंजय का मुख नहीं देख पाई बेचारी। ऐसी दुर्दशा हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई। ऐसी दुर्दशा में वह अंजना क्या कह रही है कल बताएंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुड़म।